परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी शाम के लिए। और जो आज का संदेश है, क्योंकि आज प्रार्थना का दिन है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आज प्रार्थना का दिन है। और प्रार्थना के दिन के समय परमेश्वर ने जो कलाम आज हमको दिया है, मैं पढ़ रहा था मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 21वीं आयत से मैंने पढ़ना शुरू किया। और वहां पर एक बहुत अच्छी बात और बहुत ही गहरी बात मुझे मिली जो आज आपके बीच में बांटना चाहेंगे। और जो आज का मेरा जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वो भी कुछ इस प्रकार से है। अगर हम लोग दिखा देंगे स्क्रीन पर तो अच्छा रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो है यायर की प्रार्थना और यीशु का जवाब। यायर के विषय में हम देखेंगे कि यायर जो ये आराधनालय का सरदार है और ये आया है यीशु मसीह के पास और इसने अपनी एक रिक्वेस्ट को रखा है, इसने प्रार्थना को रखा है। और फिर हम सीखेंगे कि जो इसने प्रार्थना की उसका जवाब यीशु ने किस हिसाब से दिया, किस प्रकार से दिया। तो मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी हम 21वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे और वैसे वैसे हम सीखते रहेंगे कि परमेश्वर का कलाम हमसे किस प्रकार से बात करेगा। ठीक है, तो मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से। और मैं पढ़ रहा हूं यहां से। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। ये यायर जो है ये आराधनालय का सरदार है और ये यीशु मसीह को देखकर एकदम से जाकर उसके पांवों पर गिर गया और फिर ये कहने लगा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। अब ध्यान दीजिएगा कि यायर ने प्रार्थना क्या की है। यायर ने यीशु मसीह से क्या प्रार्थना की है कि प्रभु मेरी छोटी बेटी जो है वो मरने पर है, तू बस आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी हो जाए। है ना, हो सकता है यार गाना गा रहा हो, छू लू तुझे, नहीं ये वाला नहीं, बोला छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू, है ना, वो चाहिए तो चाह रहा है। वो क्या चाह रहा है यार यही तो चाह रहा है कि खुदा रू मुझे छू ले, यीशु मसीह तू छू ले, मेरी बेटी को छू ले, बस तू छू लेगा तो वो चंगी हो जाएगी। और सुनिएगा, ये यायर की प्रार्थना थी। याद रखिएगा ये यायर ने क्या प्रार्थना करी है कि यीशु मसीह तू घर आके मेरी बेटी को छू ले। अब सुनिएगा आगे लिखा है 24वीं आयत, तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। अब यीशु मसीह ने जब यायर की प्रेयर रिक्वेस्ट को सुना, अब यीशु मसीह इसके साथ हो लिया है। अब आपको ध्यान होगा कि एक और शख्स था जो यीशु मसीह के पास आया था और वो सरदार नहीं था, लेकिन वो एक सूबेदार था। और वो सूबेदार जो था उसका सेवक बीमार था। और ये आपको मिलेगा मत्ती उसका 8 अध्याय 5 से 13 में, आप लिख सकते हैं मत्ती 8 अध्याय 5 से 13 में। और यहां पर जिक्र है एक सूबेदार का जिसका सेवक बीमार है और ये यीशु मसीह के पास आया है और उसने क्या कहा है, यीशु मसीह अगर तू अपने मुंह से सिर्फ कह ही देगा तो मेरा सेवक जो घर पर बीमार है वो चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, पूरे इजराइल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। एक वो सूबेदार था जिसका विश्वास ये था कि यीशु मसीह तू कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और एक ये आराधनालय का सरदार है, पर ये क्या कह रहा है कि यीशु मसीह तू मेरे साथ चल और मेरी बेटी को छू ले, मेरी बेटी को तू बस छू ले, तो अगर तू छू लेगा तो वो चंगी हो जाएगी। अब इसकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है, शायद इसने कहीं से सुना होगा कि यीशु मसीह छू कर चंगाई देता है ना। हमारी भी प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी होती है कि हम सुन के दूसरों की सुन के हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आगे परमेश्वर के आगे रखते हैं। पर यीशु ने एक बड़ा अच्छा काम किया, यीशु मसीह इसके साथ हो लिया। साथ क्यों हो लिया? क्योंकि यीशु मसीह कुछ सिखाना भी चाहता था। अब सुनिएगा क्या सिखाना चाहता था और क्या हुआ आगे। फिर हमको मालूम है 25वीं आयत से और उसकी 34वीं आयत तक जिक्र है उस स्त्री का जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। लिखा है, मैं 25वीं आयत से पढ़ रहा हूं, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब सुनिएगा, सबसे पहली चीज यायर को ये क्या सीखनी थी? सबसे पहली चीज तो यीशु मसीह ने सिखाई, एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, पर इसका विश्वास क्या है? ये कह रही है कि यदि मैं ही उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी।
और यार क्या कह रहा था कि अगर तू आकर मेरी बेटी को छू लेगा तो वो चंगी हो जाएगी। देखिए विश्वास यीशु मसीह सिखा रहा है कि देखो यार, मेरा घर पे तुम्हारा आना जरूरी नहीं है, पर चलो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं तो इस सफर में तुम एक बात सीख लो कि ये देखो, ये स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, और इसका विश्वास क्या कह रहा है, ये कह रही है कि यदि मैं यीशु को भी नहीं छू लूंगी, क्या कह रही है, यीशु के वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखिए छूने पर प्रार्थना शुरू हुई थी ना, छूने पर प्रार्थना शुरू हुई थी ना कि यीशु मसीह तू आकर मेरी बेटी को छू ले ताकि वो चंगी हो जाए। और यीशु मसीह रास्ते में सिखा रहा है कि यार देखो, मेरा जलवा देखो, मुझे छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई आकर अपने विश्वास, किसी का विश्वास ऐसा हो कि मेरे वस्त्र के छोर को छू ले तो चंगी हो जाएगी। और यायर ने फिर इस चीज को देखा। सुनिएगा, लिखा है कि फिर हम पढ़ते हैं कि उसका लहू बहना बंद हो गया कि उसने यीशु मसीह को छू लिया था। और फिर यीशु मसीह ने उसकी, मैं 34वीं आयत पढ़ रहा हूं, यीशु मसीह ने उससे कहा कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। देखिए जैसा हमारा विश्वास होता है ना, जिस विश्वास से आप और मैं प्रार्थना करते हैं वैसे ही हमें उत्तर मिलता है। पर धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि वो इस सफर में हमको सिखा रहा है कि नहीं, हमारा विश्वास और बढ़ते रहना चाहिए। यार तुमने प्रार्थना तो करी थी कि मैं आकर तुम्हारी बेटी को छू लूं, लेकिन अब ये इंसिडेंट से तुम्हारा विश्वास कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो तुमने देखा होगा कि देखो मेरे छूने से ही लोग चंगे नहीं होते, अगर बीमार लोग, रोगी मुझे ही छू ले तो भी चंगे हो सकते हैं। और यार का विश्वास बड़ा होगा कि वाह ये तो अच्छी बात है, चलो उसने सोचा होगा शायद मैं अपनी बेटी को लिया था कि वही छू लेती तो चंगी हो जाती, पर कोई नहीं। आगे पढ़ते सुनिएगा क्या हुआ। 35वीं आयत लिखा है, वो ये कह ही रहा था, यीशु मसीह इस बात को कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। सुनिएगा, ये एक आराधनालय का सरदार है, बड़े विश्वास से यीशु की चर्चा इसने भी सुनी होगी कि वो आकर लोगों को छू लेता है, रोगी चंगे हो जाते हैं। यीशु के पास आया है, उसके पांवों पर गिर गया है, उससे विनती करी, उससे प्रेयर करी है कि प्रभु तू मेरे घर चल, मेरी बेटी को छू ले कि वो चंगी हो जाए। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने उसके विश्वास को बढ़ा दिया, देखिए शैतान मौका नहीं छोड़ रहा ना। जैसा ही यीशु मसीह ने उसके विश्वास को बढ़ाया, तुरंत एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसी के घर के लोग, है ना, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, लिखा है कि यीशु मसीह इस बात को कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से, उसी के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। इसका मतलब इनके घर में विश्वास सिर्फ इतना ही यहीं तक होगा कि यीशु मसीह सिर्फ चंगाई दे सकता है, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं कर सकता। क्योंकि इनके घर का विश्वास ऐसा था, इसलिए घर के लोग ही आए और घर के लोगों ने कहा कि अब तो तेरी बेटी मर गई, अब इसको क्यों दुख देता है, गुरु को क्यों दुख देता है, यानी कि छोड़ इसे, अब चल अपनी आओ उसकी मिट्टी कर दे। पर यीशु मसीह ये नहीं सिखाना मांग रहा, यीशु मसीह यायर को ये नहीं सिखाना मांग रहा, समझाना मांग रहा। और कई बार हमारे साथ भी ऐसे होता है, कई बार हम विश्वास में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ हमारे ही घर के लोग, कुछ हमारे ही रिश्तेदार, कुछ हमारे ही दोस्त ऐसी बातें कहते कि अब क्या, अब तो हो गया, अब छोड़ो, आओ वापस चले, आओ छोड़ दो, अब क्या फायदा, छोड़ दो। पर कई बार हमें क्या करना होता है, ऐसी आवाजों को इग्नोर करना पड़ता है, और ये करना जरूरी है, क्योंकि जब आप और मैं ऐसी आवाजों को इग्नोर करते हैं तभी हम यीशु मसीह जो चाहता है उन चीजों पर चल पाते हैं। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से यहां लिखा है, बहुत साफ तौर से लिखा है कि जैसे ही यीशु मसीह ने उसके विश्वास को बढ़ाया, तभी उस सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई। देखिए घर के लोग भी आ रहे हैं और क्या बुरी खबर सुना रहे हैं। इन घर के लोगों से ना बहुत बचना होता है। ये फैमिली वाले कई बार आपके विश्वास को बिल्कुल दबा देते हैं, और इसलिए कई बार लोगों को लखनऊ से छोड़ बैंगलोर आना पड़ता है ताकि ऐसी बातों को अवॉइड करें। कुछ बातें सुनने की नहीं होती, कुछ घर के ही लोग होते हैं, कोई रिश्तेदारी होते हैं, कुछ आपके दोस्त इतने अजीज होते हैं कि वो आपके, जहां आपका यीशु मसीह विश्वास बढ़ाएगा कि देखो ये 12 वर्ष से लहू बहता था, ये तो चंगी हो गई, अब मैं तेरे घर चल रहा हूं, तेरी बेटी भी चंगी हो जाएगी, तभी घर के लोगों ने आकर कर दिया सत्यानाश, है ना। कुछ ऐसी बातें बोलती कि विश्वास हमारा डगमगाने लगा। फिर सुनिएगा 36वीं आयत लिखा है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। बहुत अच्छी बात है। देखिए
अनसुनी तो उस आराधनालय के सरदार को करनी चाहिए थी, लेकिन वो शायद विश्वास में कमजोर था। तो लिखा है कि यीशु ने, वो बातें अभी कर ही रहे थे, यीशु ने उनकी बातों को क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। और आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। उसे ये नहीं बोला कि मत डर, मैं चलकर तेरी बेटी को चंगा कर दूंगा, मैं तेरी बेटी को जिंदा कर दूंगा। कुछ बोला क्या? नहीं बोला ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख। आज की शाम आपको बताना चाहते, कई परिस्थितियां ऐसी होती है, यीशु मसीह बताएगा नहीं आपको कि वो आपकी जिंदगी में क्या बड़ा कार्य करने को है, लेकिन इतना वो कह रहा है कि मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। वो चाह रहा है, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हो सकता है आपके जीवन में कोई परेशानी ऐसी हो, कोई समस्या ऐसी हो, और आपको लग रहा है कि क्या होगा, आप एक स्पेसिफिक आंसर की एक्सपेक्टेशन में है, आप एक सही उत्तर चाह रहे हैं कि प्रभु मैं इस चीज की प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे साफ तौर से बता कि मेरा क्या होगा। यीशु मसीह कह रहा है, मत डर, केवल विश्वास रख। यही बात खुदावंद आज हमसे भी कह रहा है, यीशु मसीह हमसे भी कह रहा है कि मत डर, केवल विश्वास रख। आपकी कोई परेशानी क्यों ना, कोई प्रॉब्लम क्यों ना, आपने कोई बहुत खास दुआ करी है परमेश्वर से, और आप चाह रहे कि हम में से हर कोई चाहता है कि वी वांट अ स्पेसिफिक आंसर, है ना, हमें साफ उत्तर दे प्रभु को, तू चाहता क्या है। ये घुमाने वाली बातें ना कहो। कई बार ये हमें लगता नहीं कि होगा नहीं होगा, पर यीशु मसीह कह रहे हैं मत डर, केवल विश्वास रख। और किस विश्वास की बात कर रहा है? जो विश्वास तूने अभी थोड़ी देर पहले तुझे दिया ना, मैंने एक 12 वर्ष से स्त्री थी जिसको लहू बहने का रोग था, और उसके रोग को मैंने चंगा किया, और तेरा विश्वास बढ़ गया। इसी विश्वास के लिए कह रहा हूं, मत डर, केवल विश्वास रख। कई बार हमें उन टेस्टिमनीज को याद करना पड़ता है, उन गवाहियों को देखना पड़ता है, दूसरों की जिंदगियों से, अपनी जिंदगियों से, और हमें इस विश्वास को रखना पड़ता है अपने पास। तभी जो आगे यीशु मसीह दिखाना चाहता है, जो आगे परमेश्वर दिखाना चाहता है, उसको हम देख पाते हैं। सुनिएगा आगे। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। अब यीशु मसीह वहां घर तक पहुंच गया है, और उसने अपने खास 3 चेलों को ले लिया है, और इनके साथ अब जा रहा है। सुनिएगा 38वीं आयत। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। जैसे ही यीशु मसीह वहां पहुंचा है उसके घर, उसने क्या देखा कि वहां तो दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़की मर गई है। अब यही चीज, अब ध्यान रखिएगा इस मंजर को, और सुनिएगा क्या हुआ। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। अब हर लोग रो रहे हैं, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी लड़की, हाय जो भी वो बात कर रहे हैं, और बोल बोल के चिल्ला के रो रहे हैं। और यीशु मसीह कह रहा है कि तुम क्यों चिल्लाते हो, रोते हो? ये लड़की मरी नहीं वरन सो रही है। सुनिएगा फिर उन लोगों ने क्या किया, उनका रिएक्शन सुनिएगा। 40वीं आयत। वे उसकी हंसी करने लगे। कितनी जल्दी मूड स्विंग है ना। अभी तो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, अब लिखा है वे उसकी हंसी करने लगे। देखिए कभी कभी आपको लगता है ना ये मेरे दुख में खड़ा है, ये मेरा साथ है, ये मेरा अजीज है। नहीं नहीं नहीं, ये रोने चिल्लाने वाले लोग ही आपके मिरेकल को, आपकी आशीष को, आपकी बरकतों को रोक देते हैं कभी कभी। इन रोने चिल्लाने वालों से थोड़ा, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहा उसने कि क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? ये लड़की मरी नहीं है वरन सो रही है। और लिखा है जैसे ही इन्होंने सुना वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी चला गया। बताना ये चाहता है कि इन लोगों से बहुत बचना है, इन रिश्तेदारों से बहुत बचना है, इन दोस्तों से बहुत बचना है, जो कभी कभी लगता है जो दुख में हमारे साथ है वो ही सच्चा मित्र है। सबने सुना है, सबने देखा भी है। और कभी कभी हमको लगता है जो साथ में रो रहा है मेरे, वाह यही है। पर कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि यही है बेटा जो तुम्हारी आशीष को रोक रहा है, यही है जो तुम्हारे मिरेकल को रोक रहा है, यही है जो तुम्हारे चमत्कार को रोक रहा है, यही है जो तुम्हारी चंगाई को रोक रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा रोता हुआ आ जाता है, बहुत बुरा लगता है, आपको कैंसर हो गया, कितने साल रह गए? 4 साल। 4 साल गाड़ी कहां, किसको देके जा रहे हैं? वो रो रहा है, आपको लग रहा है मेरा सच्चा मित्र है। कई रिश्तेदार आ रहे हैं, क्या हो गया? कोविड। अरे मेरी फूफी तो कोविड के 1 हफ्ते में ही खत्म हो गई थी। अरे भैया अभी रिपोर्ट आनी बाकी, हमें लग रहा कोविड है। पर नहीं, वो ऐसे रो रो के ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपके विश्वास को बढ़ा रहे हैं। नहीं, गिरा रहे हैं। इन रोने गाने वालों से दूरी
बनाए रखनी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता ऐसे लोग हमारे साथ रहे। यीशु मसीह चाहता है कि ऐसे लोग रहे कि जब स्थिति खराब भी हो, मुर्दा के समान भी क्यों ना हो, तब भी कोई आकर कहे परेशान ना हो ये भैया, ये ठीक हो जाएगा। आमीन। चाहे आपकी कोई नौकरी चली गई हो, चाहे आपके घर बिल्कुल बिकने पर आ गया, आप लोन कर्जे में हो, बिल्कुल हालत खराब है, तब भी कोई लोग कह रहे कि नहीं, आपको लोग उल्टे सीधे उपाय दे रहे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। नहीं 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 नहीं, हमको तो बस एक शख्स की आवाज सुनने की जरूरत है जो कह रहा है मत डर, केवल विश्वास रख। और वही यीशु मसीह ने इस यायर को सिखाया कि मत डर, केवल विश्वास रख। तेरे ही घर के लोग जो इतना रो रहे थे, देखा मेरा ही मजाक बना रहे हैं। और फिर लिखा है कि वो उन सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर गया जहां लड़की पड़ी थी। सुनिए क्या, उसने सबको क्या किया, वहां से निकाल दिया। बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों ने, नहीं भैया ये तो हमारे अजीज हैं, इनको नहीं निकाल सकते कमरे से बाहर, है ना। कई बार हमारे कुछ खास लोग होते हैं जो सुख में दुख में खड़े रहते हैं, और हम और छोटे वालों को निकाल देते हैं, बड़े वालों को नहीं निकालते कि नहीं निकाल सकते। अभी इन्होंने तो गाड़ी दी थी गिफ्ट में, इनको कैसे निकाल दे। इन्होंने तो अभी हमारी बिल्कुल हालत खराब थी, राशन नहीं था, इन्होंने ही राशन डलवाया था, भैया इनको नहीं निकाल सकते। नहीं नहीं नहीं, यीशु ने क्या किया, उसने सबको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उस कमरे में और कोई नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वहां एक शख्स भी ऐसा होगा जिसका विश्वास कमजोर है, शायद काम अधूरा रह जाए। पर यीशु मसीह ने वहां सबको निकाल दिया और माता पिता और अपने चेलों के साथ गया। और फिर लिखा है 41वीं आयत, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। सुनिएगा, यायर ने क्या प्रार्थना की थी? यायर ने प्रार्थना की थी कि तू आकर मेरी बेटी को छू ले, तू उसके बस अपने हाथ से उसको छू ले तो वो चंगी हो जाएगी। आप प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह तू आकर हमारे हाथ को छू ले, हम चंगी हो जाए। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं हाथ छूने के लिए नहीं आया, मैं तो हाथ पकड़कर खड़ा करने आया हूं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, शायद आपकी प्रार्थना भी यही है कि प्रभु तू आ जा, बस प्रभु तू छू ले हमें, इस परिस्थिति में तू तेरी उपस्थिति आ जाए कि बस तू छू ही लेगा तो चीजें सही हो जाएंगी। मेरे भाई मेरी बहन, वो सिर्फ छूने नहीं आया, वो तो आपका हाथ पकड़कर आपको खड़ा करने आया। और यही काम यीशु ने इस लड़की के साथ किया कि यार तुमने प्रार्थना तो की थी कि मैं घर आके छू लूं, लेकिन मैं सिर्फ घर आके छूंगा नहीं। लिखा है कि यीशु ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लिखा है लड़की तुरंत उठकर बैठ गई। हालेलुया। आपकी आज कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, ये जान लीजिए कि आज यीशु आपसे कह रहा है, और सिर्फ छू कर नहीं कह रहा है, आपका हाथ थाम कर कह रहा है कि तलीता कुमी उठ, और आपकी परिस्थितियों में से आपको उठाना मांग रहा है। हालेलुया। जितनी आपकी खराब परिस्थितियां हैं, हो सकता है चीजें अब मुर्दा के समान हो गई हो, अब आपको लग रहा है कि चीजें बिल्कुल खराब हो गई है, अब आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि अब इस नए शहर में ये वाली बात ऐसे तरीके से सही होगी। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह सिर्फ छूना नहीं मांग रहा, यीशु मसीह तो हाथ पकड़कर खड़ा करना मांग रहा है, क्योंकि उसने बुलाया ही हमको इसलिए। हालेलुया। और यही काम यीशु ने किया कि यार तुमने प्रार्थना तो की थी कि मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम्हारी बेटी पर हाथ रख तो उसे छू लूं, लेकिन यार मैं सिर्फ छूने नहीं आया, मैं तो तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करने आया हूं। और यही काम यीशु मसीह आपकी जिंदगी में भी करना है। और फिर लिखा है और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। एक चीज और आखिरी बताएंगे, लिखा है कि वो लड़की कितने वर्ष की थी? कितने वर्ष की थी? 12। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आप टाइप कर दीजिए कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी। और जिसको लहू बहने का रोग था वो उसको कितने सालों से लहू बहने का रोग था? 12 साल से, है ना। देखिए रास्ते में ही यीशु मसीह प्रोफेटिक इंसाइट भी दे रहा है कि देखो ये 12 साल की लहू बहने का रोग है, ये चंगी हो सकती है तो तुम्हारी 12 साल की लड़की भी चंगी हो सकती है। हालेलुया। जब यीशु के साथ आप और मैं चलते हैं ना, तो परमेश्वर ऐसे दर्शन भी देता है, ऐसी बातें भी रास्ते में ही सिखा देता है। बस हमें अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना चाहिए कि देखो ये 12 साल इसका हो गया, तुम्हारा भी कुछ 12 अटका हुआ है ना, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हो सकता है आपका भी कुछ अटका हुआ हो, यीशु मसीह आपको दिखा रहा है कि देखो इस सफर में मैंने तुम्हें कुछ चीजें दिखाई, कुछ बातें दिखाई। हो सकता है 12 साल आपका भी कुछ अटका हो, 12 साल से आप लोन में हो, कर्जे में हो सकता है 12 साल से आप बीमार हो, लेकिन यीशु मसीह आज आपको भी बता रहा है कि देखो इन दोनों को तो मैंने ठीक कर दिया, आज आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं?
अपनी आंखों को, अपने दिमाग को हमें खुला रखना है, क्योंकि यीशु मसीह एक बड़ा काम करने पर है। और वो काम सिर्फ इतना है कि हमारी प्रार्थना तो छोटी सी थी कि तू आकर हमारी बेटी को छू ले, लेकिन वो सिर्फ छूने नहीं आया। धन्यवाद हो ऐसे पिता का कि वो सिर्फ छूने नहीं आया, वो तो हाथ थाम कर हमें खड़ा करने आया है कि जिस काम के लिए उसने बुलाया है उस काम को आप और मैं कर सके। और इसलिए जरूरी है कि इस बात को आज हम सीखें और समझ लें कि हमारी प्रार्थना चाहे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन यायर के समान शायद हमने कुछ ऐसी प्रार्थना करी हो, कुछ छोटी सी प्रार्थना करी हो, लेकिन हमको यीशु के साथ साथ बने रहना है। क्योंकि जब यीशु के साथ बने रहेंगे, चलते रहेंगे, सफर में ही हमको वो ऐसी चीजें दिखा देगा कि जब हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे एक बड़ा मिरेकल हमारे लिए इंतजार कर रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप तैयार हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा कार्य करने पर है, तो इस बात को आज ध्यान रखिए कि आप कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है आपकी प्रार्थना एक छोटी सी प्रार्थना जैसे यायर ने की कि यीशु मसीह तू आ जा और मेरी बेटी को छू ले, लेकिन उसने सफर में ही सिखा दिया कि नहीं नहीं नहीं, देखो मेरा छूना ही सिर्फ काफी नहीं है, अगर लोग मुझे भी छू लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। इसके आगे भी यीशु मसीह ने सिखाया कि देखो 12 साल से ये स्त्री को रोग था, लेकिन तुम्हारी लड़की भी 12 साल की है, ध्यान दो तुम्हारी लड़की भी ठीक हो जाएगी। इसके बाद फिर यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम तो सिर्फ छूने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं सिर्फ छूने नहीं आया, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ तुम्हें थामने आया हूं, तुम्हें खड़ा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा कार्य करने पर। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस कलाम से बहुत बरकत दे और बहुत आशीष दे। और आज की शाम सिर्फ ये छोटी सी बात आपके बीच में रखना मांगते थे कि परमेश्वर जो है उसे यायर ने जिस हिसाब से प्रार्थना करी, कई बार हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी होती हैं, लेकिन जरूरी है कि हमारी प्रार्थना चाहे जैसी भी हो, हमें यीशु के साथ बने रहना है। हालेलुया। हमें यीशु के साथ चलते रहना है, क्योंकि जब यीशु के साथ बने रहेंगे, यीशु के साथ चलते रहेंगे, तो रास्ते में ही वो हमारे विश्वास को बढ़ा देगा। और जब हम, आप और मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, तब वो ऐसे काम को करेगा जो आंखों ने ना देखी, जो कानों ने ना सुनी, जो मनुष्य के चित्त में ना चढ़ी। वो ऐसा बड़ा काम आपके लिए और जितने यहां बैठे हम सबके लिए करने पर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, आइए थोड़ी देर प्रार्थना करें। और हो सकता है आपकी प्रार्थना भी अब ऐसी हो, लेकिन आज हमने सीख लिया कि हमारा विश्वास जैसा होगा वैसे ही परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कार्य करेगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरी मर्जी जैसी है। हो सकता है मेरी प्रार्थना यायर के समान हो कि मैं यायर के समान चाह प्रभु कि तू मेरी परिस्थितियों को सिर्फ छू ले, लेकिन प्रभु कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ छूने नहीं आया, मैं तो मेरे बेटे मेरे बेटी तेरा हाथ थाम कर तुझे खड़ा करने आया हूं। जिस नई जगह पर तू गया मैं तुझे वहां स्थापित करूंगा, मैं तुझे वहां स्थिर करूंगा। तू परेशान मत हो, तू निराश ना हो। अगर तू बीमार है तो ये ना सोच कि शायद कोई पादरी आके तुझे छू लेगा, शायद कोई विश्वासी आके तुझे छू लेगा। नहीं नहीं, चाहे कोई विश्वासी आए ना आए, चाहे कोई पादरी आए ना आए, लेकिन मैं जो यहोवा हूं, मैं जो यीशु हूं, मैं तुझे आऊंगा, ना केवल आऊंगा वरन तेरा हाथ पकड़ कर तुझे खड़ा करूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज परमेश्वर आपको, आपका हाथ थाम कर आपको खड़ा करना चाहता है। जितने लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर आपका हाथ थाम कर आपको खड़ा करना चाहता है। बस चाहता हूं यही है कि जिस तरीके से यायर उस पूरे सफर में यीशु के साथ बना रहा, हमें भी यीशु के साथ बने रहने की जरूरत है। इस जिंदगी के सफर में हमें यीशु के साथ बने रहने की जरूरत है। जब जब यीशु साथ में रहेगा, हमारा विश्वास बढ़ता रहेगा, और जब विश्वास बढ़ता रहेगा तो जिस काम के लिए ना केवल वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, वरन उत्तर भी ऐसे देगा कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जैसे इस परिस्थिति में लोग चकित हो गए, क्योंकि यीशु करने पर है। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत कार्य करने पर है। परमेश्वर हो सकता है इस सफर में जैसे आप चल रहे हैं, और हो सकता है यार इस चीज को नहीं देख पाया कि वो स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, लेकिन आज आप शायद कुछ देख पा रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज शायद आप कुछ देख पा रहे हैं कि हाँ, इतने लंबे सफर में मैंने परमेश्वर से ये प्रार्थना करी थी, मैंने यीशु मसीह से ये कहा था, और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ये वाली एक कोई हो सकता है वो नंबर कुछ ऐसा हो जो आपको स्ट्राइक किया हो सकता है वो कोई ऐसी बात हो जो आपको स्ट्राइक की हो, लेकिन यीशु मसीह आपको याद दिलाना चाहता है कि देखो ये उनके लिए हो गया और तुम्हारे लिए भी होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में। खुदावंद धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि तेरी योजनाएं हमारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की है।
धन्यवाद करते प्रभु कि तू अंत में हमारी आशा को पूरी करेगा, जैसे तूने यायर की आशा को पूरी किया खुदावन। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू सिर्फ हमें छूने नहीं आया प्रभु, परंतु तो हमारा हाथ थाम कर हमें खड़ा करने आया प्रभु, ताकि हम उन पदचिन्हों पर चले खुदावन जिस पर तू चाहता है हम चले, हम उस काम को करें जो तू चाहता है हम करें। और इन सभी बातों के तरह धन्यवाद करते प्रभु। जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, किसी तकलीफ में परेशानी में है प्रभु, इनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। जब आगे भी इनके लिए प्रार्थना की जाएगी प्रभु, इन सभी को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। और सिर्फ इतना कहते खुदावन, जो तूने कहा तलीता कुमी, है वो बीमारी, है वो समस्या, है वो पैसों की तंगी, आज तुमसे कहते हैं उठ यीशु के नाम से। और वो सारी बीमारी, सारी तकलीफ, सारी पैसों की तंगी, जितनी भी समस्या खुदावन यीशु के नाम से आज जाती रहे। और ये शख्स जो मुझे देख रहा है, ये भाई जो मुझे देख रहा है, ये बहन जो मुझे देख रही है, ये तुरंत इसी घड़ी चंगी हो जाए, इसके सब दुख दूर हो जाए यीशु के नाम से। खुदावन तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि आज तूने हमसे बातचीत करी। एक बार फिर से खुदावन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास से यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुनो और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के लिए। और ये समय है भेंट का, ऑफरिंग का। और जैसा कि आपको मालूम है कि कलीसिया ने अपना लैंड ले लिया है, अभी हमें लैंड का पैसा देना है, करीब करीब 1 करोड़ रुपए शॉर्ट है। और हम गुजारिश करेंगे अगर जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने यहाँ भी बैठे हैं कि प्रार्थना करें। सबसे पहले हमें प्रार्थना की आवश्यकता है कि आप प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो 1 करोड़ रुपए की कमी है, ये भी तू अपने आसमानी भंडार से पूरा कर। और अगर आप 50 लाख, 1 करोड़ या 10 लाख दे सकते हैं तो हम इस काम को कर सकते हैं। अगर सिर्फ 10 लोग 10-10 लाख रुपए भी दें तो भी इस काम को किया जा सकता है। अगर 100 लोग 1-1 लाख रुपए दें तो भी इस काम को किया जा सकता है। हो सकता है आप 1 लाख ना दे सकते हो, आप 50,000 दे सकते हो, 20,000 दे सकते हो, 10,000 या 5,000 दे सकते हो, दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ये जरूरी है कि हम दे। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम अपने पर्सनल चीजों के लिए नहीं मांग रहे, हम परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए मांग रहे हैं। या कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपनी पर्सनल चीजों के लिए मांगता है, लेकिन सिर्फ पर्सनल चीजों के लिए हम सीधा डायरेक्ट परमेश्वर से मांगते हैं, यीशु मसीह से मांगते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की चीजों के लिए आपसे मांग रहे हैं। जैसे यीशु मसीह ने भी 5 रोटी और 2 मछली मांगी और तब उस लड़के ने उसे दे दी। यीशु मसीह चाहता तो पत्थर को रोटी बना के खिला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो 12 टोकरे बचाकर बरकत देना चाहता था। परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। और इसलिए इस बात को हम बार बार दोहराते हैं और आपसे मांग रहे हैं, इसलिए कि परमेश्वर आपको बरकत दे सके। इस कलीसिया के लोग तो दे रहे हैं और बरकत ही पा रहे हैं, लेकिन जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपसे गुजारिश करेंगे, आप 5,000 दे सकते हैं, 10,000 दे सकते हैं, 20,000, 5,000, 1 लाख, जितनी आपकी क्षमता है, जितना परमेश्वर ने आपको दिया है, दीजिए। परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए दीजिए। ये ऑफरिंग का समय है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप QR कोड यूज कर सकते हैं और यहाँ 2 बॉल्स रखे हैं, आप ये बॉल्स यूज कर सकते हैं हमारे दाएं और बाएं तरफ। पर परमेश्वर के इस भवन के निर्माण के लिए, खासतौर से जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपसे गुजारिश करेंगे, दीजिए। क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करना चाहता है, पर वो सिर्फ आपका विश्वास देख रहा है कि क्या आपका इतना विश्वास है कि आपके पास जो कीमती है आप वो उसके पैरों पे उंडेल दें। एक चेले को तो अच्छा नहीं लगा था जब उसने वो जटामासी का इत्र उंडेल दिया था, लेकिन फिर भी उसने अपना संपूर्ण यीशु के पैरों में डाल दिया था। यही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। क्या आज आप और मैं अपना जो कुछ है उसके पैरों में डाल सकते हैं? इसलिए डालना है कि ताकि इस कलीसिया के भवन का निर्माण हो सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने लोग दे रहे हैं और जितने लोग यहाँ बैठे जिन्होंने दिया है, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितनों ने आज अपने हाथ को विश्वास से बढ़ाया है प्रभु और तेरे भवन के निर्माण के लिए दे रहे हैं। खुदा हम चाहते हैं इनको बड़ी बरकत दे प्रभु। अगर ये तंगी में है, इनकी तंगी दूर हो जाए खुदावन, इनके पास बहुतायत से रहे प्रभु, ताकि इस बात की गवाही दे कि सचमुच हमने पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए अपनी इस ऑफरिंग को दिया था और परमेश्वर ने हमें 30 नहीं, 60 नहीं, वरन 100 गुना लौटाया है, ताकि हम और उसके कामों के लिए दे सके। प्रभु चाहते हैं इनको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास से यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर।